बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे जनाब, आजकल जब से आपने देखा होगा इस्लामाबाद की बहुत बड़ी बिल्डिंग सेंटरस मॉल जब से उसमें आग लगी, उसके बाद बहुत सी बातें जो है वो आई सामने आई। यहाँ तक बात शुरू हो गई कि कश्मीर और पाकिस्तान का मसला बनाना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कश्मीर के लोगों के जो बिज़नेस है उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट पे मुख्तलिफ़ तरह के इल्ज़ामात भी लगाए। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रखते हैं, फ़ैसला आपने ख़ुद करना है कि ये मामला है क्या। ज़ाहिर सेंटरस मॉल सरदार तनवीर इलियास साहब का है, जो कि इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं। ज़ाहिर है तो इसमें दूसरी राय नहीं कि पॉलिटिकल तो हमारे यहाँ होता ही है। आजकल तहरीक इंसाफ का दौर है, उनकी वारंट गिरफ़्तारियाँ निकल रही हैं, वो उनकी गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं। और आज से 3-4 साल पहले या साल पहले भी देखें तो मुस्लिम लीग नून के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ ये हो रहा था। तो ये तो चीज़ पाकिस्तान में 75 ईयर्स हो गए, हम शायद सीख नहीं सके। लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं, जब से सेंटरस मॉल बना है उस वक़्त से ले के तमाम डाटा हमने हासिल किया है कि कितने नोटिस सेंटरस मॉल को गए हैं, उसमें क्या क्या इलीगल है, क्या क्या लीगल है, और क्या ये जो आतिशज़दगी हुई है इससे पहले भी कितने नोटिस गए हैं। इससे पहले भी यही कहा जा रहा है, जो स्पेशली सीडीए को कवर करते हैं, कि सीडीए के जो अफसरान थे वो फ़ाइल बिल्कुल गायब कर देते थे। ज़ाहिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और सरदार तनवीर इलियास साहब के हाथ भी काफ़ी लंबे हैं। जहाँ पर कायद-ए-आज़म की सिफारिश हो तो वो आपको पता ही है कि मुश्किल होता है काम। तो वो ज़ाहिर है यहाँ पर सूरत-ए-हाल कुछ और थी। फिर ब्रिगेडियर रिटायर्ड और इससे नीचे तो कोई बंदा नहीं होता था जिसके ख़त जिनके नाम पे लिखते थे सीडीए वाले। और सीडीए वाले समझते थे कि जनाब रिटायर्ड इस तरह के आर्मी ऑफिसर को रखने का मकसद, किसी भी बिल्डिंग में किसी भी इदारे में रखने का मकसद ये होता है कि मामलात को ताकि कोई वो छेड़ ना सके और चीज़ें देखने में नज़र आई हैं। अच्छा, इसमें 2-3 नोटिस हैं, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। एक तो जनाब ये है, नोटिस भी मैं पढ़ के था। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अमानत अली ख़ान को वो नोटिस गया है। ये असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है प्रोजेक्ट के, और सेंटरस एक तो इनको नोटिस गया। दूसरा नोटिस मैं आपको बताता हूँ, दूसरा नोटिस गया वो सरदार तनवीर इलियास ख़ान को, जिनकी प्रेसिडेंट पाक गल्फ़ पीवीटी एलटीडी है, सेंटरस मॉल 176 गोमल रोड E7 इस्लामाबाद, ये उनका कोई ऑफिस है। ये 2 नोटिस है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जिसको ज़रूरत होगी वो मेरे से पूरी डिटेल ले सकता है। अच्छा, इसमें बड़ी वाज़े लिखा हुआ है, कुछ शिकें लिखी हुई हैं और कुछ, अब तो एक आपने देखा होगा एक इंक्वायरी तो चल रही है, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी वाज़े लिखी हुई हैं। एक तो ये लिखा हुआ है कि आपका जो प्लाज़ा है अप्रूवल आपने किसी और मकसद के लिए लिया, बना कुछ आपने लिया। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे इदारों में भी किस कदर क्या होता है। और फिर इतना बड़ा माल है वहाँ पर 2012 से लेकर, जब से माल बना है 2012 से लेकर 2022 तक मुख्तलिफ नोटिस जाते रहे हैं और वो रद्दी की टोकरी में जाते रहे। और सीडीए के अफसरान भी सिर्फ नोटिस की हद तक रहे हैं, और उसके बाद नोटिस करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि शायद रद्दी की टोकरी के साथ साथ वो फाइल भी दबा दी जाती थी और मामला तय होते रहे हैं। अब क्योंकि गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की है, राना सनाउल्लाह साहब हैं और दूसरी तरफ सेंटरस के मालिक हैं, शायद वो उनकी मामलात उस तरह नहीं चलेंगे। लेकिन कुछ चीज़ रियलिटी है। ये नोटिस आया हुआ है जनाब, ये कोई आज का नहीं है, ये सितंबर 11 2017 का नोटिस है। अच्छा, अब 17 का नोटिस है, फिर 20 का नोटिस है। इसमें बड़े वाज़े लिखा हुआ है कि अनऑथोराइज्ड 1 बेसमेंट कंस्ट्रक्टेड विदाउट अप्रूवल, ये आपने लिखी है, बनाई है, और ये सीधे सीधे नाम उसके है। मोहम्मद मुसद्दिक रऊफ़ हैं, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट पाक गल्फ़ कंस्ट्रक्शन कंपनी है ये, यानी इनकी जो कंपनी है उसको नोटिस गया हुआ है। और उन्होंने कहा कि योर रिक्वेस्ट फॉर इशुएंस ऑफ पार्शियल कंप्लीशन, यानी सर्टिफिकेशन उन्होंने मांगी है, उनको नहीं मिली। ये उन्होंने नंबर 1 लिखा हुआ है, यानी अनऑथोराइज्ड 1 बेसमेंट कंस्ट्रक्टेड विदाउट अप्रूवल, यानी बेसमेंट जो है वो विदाउट अप्रूवल सेंटरस की है। फिर जनाब दूसरा उन्होंने कहा जी कि अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्टेड 33 स्टोरीज़, उसमें से उन्होंने जनाब कहा कि 29 अप्रूव्ड हैं और उसमें आपने 33 बना ली हैं। फिर ये कहा गया कि अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्टेड 185 अपार्टमेंट्स, जबकि 160 अप्रूव्ड है, यानी इसमें भी आपने जो है वो वायलेशन की है। 390 हाइट्स बताई गई है कि जनाब आपकी अप्रूव्ड है, हाउ एवर एट प्रेजेंट टोटल हाइट इज़ 422, इसमें भी वायलेशन हुई है। अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्टेड रूम्स इन सॉदर्न सेटबैक, उधर भी अनऑथोराइज हुए हैं, इलीगल। अनऑथोराइज कंस्ट्रक्टेड स्टोर टुवर्ड्स साउदर्न नॉर्दर्न सेटबैक है, वहाँ पर भी ये मसला आ रहा है।
तो इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि सन टेरेस ज़ाहिर एक सिंबॉलिक बिल्डिंग थी पूरे पाकिस्तान के लिए। अगर वहाँ की तमाम तर बिल्डिंग यानी बायलाज़ को फॉलो नहीं किया गया, फ़ाइलें छुपाते रहे हैं, मामला CDA के करते रहे हैं, और अब क्योंकि हुकूमत नहीं है तहरीक इंसाफ की, यहाँ वो हुकूमत जो है ज़ाहिर है वो AJK में है, तो इसमें कुछ लोग इसको कश्मीर और पाकिस्तान का मसला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि आपके सामने रखी जाए कि ये है फैक्ट्स कि बिल्डिंग बायलाज़ की खिलाफ वर्जी कब से शुरू हो रही है। 2012-13 से सारे। अच्छा, एक और लिखा हुआ है कि अनऑथोराइज कंस्ट्रक्टेड रूम इन साउदर्न सेटबैक, अनऑथोराइज कंस्ट्रक्टेड स्टोर टुवर्ड्स नार्दर्न सेटबैक, ये भी है। कमर्शियल यूज़ अल-फतेह शॉपिंग मॉल, ये उसका जो कमर्शियल यूज़ है वो लिखा गया है ऑफ मेज़नाइन बेसमेंट अगेंस्ट इट्स अथोराइज यूज ऑफ कार पार्किंग, यानी उसकी जगह पे आपने जनाब वो कर दिया। और ये भी कहा गया फाइन इज़ दिस रिगार्ड हैव बीन इम्पोज्ड, फ़ाइन भी पहले दिया जा चुका है। फिर कहा गया कि स्टोर्स इन बेसमेंट कंस्ट्रक्टेड इंस्टेड ऑफ कार पार्किंग, एक और स्टोर बना दिया गया कार पार्किंग की जगह, वो भी इलीगल है। मुनाल डाउनटाउन एक रेस्टोरेंट बनाया गया है इस्टेब्लिश इन प्लांट रूम एरिया, और वो प्लांट्स जहाँ पे आपने शो करने थे मैप में शो किए हुए हैं उसकी जगह पे आपने वो बना दिया। लिखा हुआ है विच इज़ नॉट अलाउड एंड रिक्वायर्ड टू बी रिमूव्ड। फिर इन वेरेंडा लिखा हुआ शॉपिंग मॉल एंड स्मॉल, जो बाकी चीज़ें लिखी हुई इस्टेब्लिश अनऑथोराइज विच इज़ वायलेशन ऑफ द अप्रूव्ड प्लान एज द सर्कुलेशन एरिया, ये भी बताया गया है। अच्छा, फिर लिखा हुआ है डेविएशन फ्रॉम अप्रूव्ड प्लान, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने प्लान को ही डेविएट कर दिया। अच्छा जी, फिर उसके बाद है जी अनऑथोराइज इरेक्टेड MS फेंस, CDA जो लैंड है उसको भी किया गया। अनऑथोराइज इरेक्टेड सिक्योरिटी यानी सिक्योरिटी की जो पिकेट्स लगाई गई हैं वो भी अनऑथोराइज लगाई गई हैं जनाब। अच्छा, नॉन कन्फर्मिंग यूज़ ऑफ टावर यूजिंग सम फ्लैट्स एज ऑफिस ऑफ PGCL। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि आप शॉपिंग मॉल, आपने शॉपिंग मॉल के लिए और आपने किस मकसद के लिए वहाँ पे अप्रूवल ली और उसके अगेंस्ट आप कर क्या रहे हैं वहाँ पे, एक तो ये है। तो एक तो ये चीज़ बड़ी वाजे इसमें आ रही है। बहुत सी लंबे लंबे नोटिसेज हैं, अगर किसी को चाहिए होंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन ये जो लोग ये इसको एक पाकिस्तान और कश्मीर का मसला बनाना चाह रहे हैं, ज़रा उनके लिए है कि ऐसा नहीं है। 2012 जब से सन टेरेस बना है उस वक़्त से नोटिस की भरमार है। हाँ, गलती दोनों तरफ से है। CDA के अफसरान नोटिस निकालते रहे हैं, अपना फ़ाइलों के पेट भरते रहे हैं और फ़ाइल छुपाते रहे हैं। नोटिस उनको जाता रहा लेकिन मीडिया से दूर रहता रहा। मीडिया बहुत से रिपोर्टर्स से जानने की कोशिश की, वो कहते हैं कि वो जब भी कुछ पूछते रहे हैं तो सन टेरेस की फ़ाइल हमेशा से गायब रही है और कुछ सवालों के कई ढेर लगे हुए हैं ऐसे सवालों के जवाब लेकिन नहीं मिले। एनी हाउ, अब आ जाते हैं इसके उसमें। अब ये कहा गया कि सन टेरेस का प्लाट शॉपिंग मॉल और होटल के लिए अलाट किया गया था, ताहम 3 टावर्स में जो इसके बाइलाज की खिलाफ वर्जी की गई है। कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी हैं और यूँ यानी एक तो 5-6 नोटिस तो इस वक्त मेरे पास भी मौजूद हैं, उसमें लिखा हुआ है कि ये वाज़े खिलाफ वर्जी है और ये डेट साथ लिखी हुई है। 2020 को भी एक नोटिस गया। अच्छा, 2020 को जो नोटिस गया वो इंतहाई ख़तरनाक नोटिस है। 2020 में तो डेफिनेटली PTI की हुकूमत थी और अगर ये नोटिस गया है तो सरदार तनवीर इलियास साहब को चाहिए था कि फ़ौरन ये अहकामात जनाब दे देते। जब यहाँ पे अरबों रुपए आपने कमाए हैं तो शायद चंद लाख लगा देते तो शायद ये आज ये भी नुकसान ना होता। लेकिन बहुत ही ख़तरनाक किस्म का नोटिस निकाला गया और ये कहा गया कि मैनेजमेंट जो है वो एक तो तावन भी नहीं कर रही और दूसरी बात है कि प्रॉपर तौर पर लिखा गया कि क्या हो सकता है वहाँ पर। बहुत बड़ा नोटिस है, मैं आपको सिर्फ कुछ बताता हूँ, कुछ चीज़ें आपको नज़र आ जाएगा। द स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस इन केस ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड डिज़ास्टर कैन बी फैटल इन दिस एब्सेंस ऑफ। अच्छा, ये उनको बताया गया कि कहाँ कहाँ पे होगा। मैं सिर्फ वो पढ़ के दिखाता हूँ। टॉप प्रायोरिटी लिखा हुआ है, प्लीज़ नोट दैट शॉप, अपार्टमेंट, फूड कोर्ट सेफ्टी इज़ अनदर मिसिंग इंग्रेडिएंट्स टू बी इन्फोर्स इन ईच अनटिल साइड बाई साइड विद द बिल्डिंग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। ये 2020 मेरे पास नोटिस पड़ा हुआ है कि 8/12/2020 को ये नोटिस गया है जनाब और ये सरदार तनवीर इलियास साहब के नाम पे गया हुआ है। तो इसी से अंदाज़ा करें कि जो मामलात क्या चल रहे थे, लेकिन इसको हवा जो है वो किस तरफ लाई जा रही है। तो ये बताना था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे बहुत से इदारे, सबसे बड़ा तो हमारा CDA है। आप पार्लियामेंट में भी चले जाएं, वहाँ पर साफ़ पीने का पानी नहीं होगा। उसकी अगर आप रिपोर्ट निकालेंगे तो वो पानी पीने के काबिल नहीं होगा। ये भी हमने करके देखा है।
वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स देखेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर पड़े होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफिस में भी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी शायद वो एक्सपायर हुए हों, और आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि सिवाय चंद लोगों के वहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती कि अगर खुदा न ख्वास्ता कोई आग लग जाती है तो अगर वो अमला नहीं है जो मॉर्निंग में आया, इवनिंग में कोई बंदा ही नहीं होगा वहाँ पे किसी को आग बुझाने के लिए। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, वो होनी चाहिए। तो यहाँ पर सेंटर्स जहाँ पर 4000 वो मुलाजमीन शो कर रहे हैं और हर वक्त कम अज़ कम 10 से 15 हज़ार ज़ाहिर है वहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो मौजूद है, तो ये एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अल्लाह ने इससे बचाया, लेकिन इसको गलत रंग देने की बजाय शायद अगर सद्दात तनवीर इलियास साहब इसको दूसरी तरफ ले जाएं, और हुकूमत को भी अब चाहिए, ज़ाहिर हमें ये भी नज़र आ रहा है कि अब निशाना बनाने की ज़रूरत नहीं है कि अब कमेटी बन रही है। इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं हमारे यहाँ इस मुल्क में हो क्या रहा है कि 2012 में बनने वाला सेंटर्स 2022 में जाके तो एक कमेटी बन रही है, बैठेगी कि जब आपने जो कंस्ट्रक्शन की है वो कहीं इलीगल तो नहीं है। वो जो नोटिस पहले आए हैं, फूड कोर्ट, बेसमेंट से लेके बाहर पार्किंग से लेके सब कुछ, बहुत सी जगहों पे तजावज़ात हैं और वो क्लियर लिखा हुआ है। तो ये फ़र्दर कुछ मेरे पास मज़ीद नोटिस भी आ रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा, और ताकि ये जो इबहाम है लोगों का, और कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं कि जनाब देखें जी वो ये पाकिस्तान और कश्मीरियों के जो इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट है उसको नुकसान पहुँचाया जा रहा है और इसको गलत रंग देने की कोशिश की, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि थोड़ा सा इन मामलात को जो है वो देखें कि किस तरह की जा सकता है। अभी तक इतना ही।